नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम हामिदन व मुसल्लियन। हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से बात कर रहे थे। और हमारा जो पैटर्न था वो ये था कि विल टॉक अबाउट द जी हिस्ट्री सर, स्टार्ट कीजिए जी मेरा। before the Holy Prophet, and we will compare it to what happened afterwards. दूसरा हमारा पॉइंट था कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैमिली बैकग्राउंड और उनके एंसेस्टर्स के हवाले से पढ़ रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद कौन कौन थे, तो उनमें हमने सिर्फ कुसई, अब्दुल मनाफ, हाशिम और अब्दुल मुत्तलिब, इन चार हस्तियों के बारे में पढ़ा था। ये आपके सामने डिस्प्ले भी हैं। हमने देखा था कि कुसई जो हैं बुनियादी तौर पे ये वो हैं जिन्होंने कुरैश को वापस ला के मक्का मुकरमा में आबाद किया था, और ये छह बड़े इंस्टीट्यूशंस हुसैन ने एस्टेब्लिश किए थे। ठीक है। फिर इनके बाद जो आगे आए थे वो अ, इनके बेटे अब्दुल मनाफ थे, फिर उनके बेटे हाशिम, फिर उनके बेटे अब्दुल मुत्तलिब, और आखिर में अब्दुल्ला थे। ठीक है। ये हमारा पूरा उसका बैकग्राउंड था। आज जो हम चीज़ पढ़ेंगे ना, वो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बर्थ से पहले होने वाले हालात क्या थे। लेकिन उसमें ये इस मैप में आपको एक चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट नज़र आ रही होगी। ये दोनों एक ही मैप हैं, एक इंग्लिश में है और एक उर्दू में है, और ये दोनों अतलस सीरतुन नबी से मैंने ये दो मैप्स उठाए हैं। ठीक है। मैं उस स्टोरी में डिटेल में तो नहीं जाऊंगा जो इस मैप के साथ रिलेटेड है, लेकिन सिर्फ आपको इतना ज़रूर बताऊंगा कि उस ज़माने में अक्जूम के साथ जो अरब्स थे ना, इनका एक हद तक इंटरेक्शन मौजूद था, ज़रूर था। और पाँचवें साल में नबूवत के जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के पाँचवें साल में हिजरत हुई थी, जिसमें उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ हिजरत करके अबिसीनिया गए थे, और जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुसलमानों को वहाँ पे रिप्रेजेंट किया था। तो उसका रूट भी आपको इस मैप में नज़र आ रहा है। ये तो खैर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ टाइम की बात है। इससे पहले भी जो अरब के लोग थे ना, ये वो रूट था जो मुसलमानों ने ऑप्ट किया था। ठीक है। इससे पहले भी अरब के लोगों का जो अक्सूम के साथ है ना, वो काफ़ी इंटरेक्शन रहा है। उसका एक बहुत बड़ी स्टोरी जो जस्ट बिफोर द बर्थ ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो मैं आपको सुनाऊंगा। और आज की हमारी स्टोरीज जो हैं, ये मालिमुल इरफान में मैंने पढ़ी थी। तो ये स्टोरीज मैं उस कॉन्टेक्स्ट में आपको सुनाऊंगा। इस मैप में आप लोगों ने, ये जो मैप आपके सामने है, इसमें आप लोग गौर से देखिएगा, मक्का मुकरमा है। मक्का मुकरमा के साउथ में यहाँ पे अक्सूम आ रहा है, समंदर पार, जिसको गल्फ के दूसरी तरफ है। ठीक है। और साउथ ईस्ट में आपको यमन नजर आ रहा है। अक्सूम का यमन के साथ बहुत डीप कनेक्शन है। यमन में दो इंसिडेंट्स हुए थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थ से पहले। वसमाई दातिल बुरूज, उसमें जो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं ना, कुतिला अस्हाबुल उखदूद इज़हुम अलन इज़हुम अलैहा क़ुऊद अलन नार ज़ातिल वक़ूद। ये जो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि जो डिचेस वाले लोग थे वो हलाक हो गए जब वो आग के ऊपर खड़े थे, और वो देख रहे थे कि वो ईमान वालों के साथ क्या कर रहे हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में एक बात समझिएगा, ये इंसिडेंट जो जातिल बुरूज का इंसिडेंट हुआ था, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थ से 70 साल पहले हुआ था। ठीक है। और उसमें जूनवास नाम का एक बादशाह था, जिसने क्रिश्चियन फॉलोअर्स को, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले तो क्रिश्चियनिटी ही दीन हक था, तो उनको उसने ये सजा दी कि उनको घड़ों में फेंका, उनको आग लगाई, उनको जला दिया। बड़ा अजीब गरीब से हालात थे। बहरहाल दो लोग वहां से बच गए, और वो भागते हुए गए रोमन एम्पायर के पास, और उन्होंने शिकायत की कि जूनवास ने हमारे साथ ये किया। रोम उस वक्त जो आपके मक्का के नॉर्थ में है, दैट वाज क्रिश्चियन। ठीक है, दैट वाज अ क्रिश्चियन स्टेट। आप लोगों की चैट भी कुछ आई हुई है।
तो उस क्रिश्चियन स्टेट ने डाउन साउथ अक्सम के लीडर को, जिसको नेगस या हबशा कहते, नजाशी कहते थे, उसके पास अपना एक एम्बेसडर भेजा कि यमन से हमें ये रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि यमन के अंदर क्रिश्चियंस के ऊपर बहुत ज़्यादा हम जुल्म हो रहा है, तो आप जाएं और देखें वहाँ पे क्या सिचुएशंस हैं। तो अक्सोम में से दो कमांडर्स को फिर हबशा भेजा गया था। हबशा से दो कमांडर्स को यमन भेजा गया था। एक का नाम था एरियात, एक का नाम था अब्राहा। अब्राहा नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। ठीक है। अब इस चीज को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जब ये एरियात और अब्राहा दोनों यमन में पहुंचे वहां के अहले ईमान को बचाने के लिए, तो जूनवास तो भाग खड़ा हुआ और कश्ती में बैठ के कहीं निकलने की कोशिश कर रहा था, डूब के मर गया। बाकी बचे एरियात और अब्राहा। इन दोनों के अंदर आपस में इख्तलाफ हो गया, क्योंकि दोनों क्रिश्चियनिटी के फॉलोअर्स थे, लेकिन स्टिल इनका आपस में मजहबी इख्तलाफ था या सियासी इख्तलाफ था। दोनों की जंग हुई। अब्राहा वाज सक्सेसफुल। उसने रियाद को मार दिया और यमन के ऊपर अपना कंट्रोल उसने एस्टैब्लिश कर लिया। यहाँ तक स्टोरी क्लियर हो गई आपको? ठीक है। ये ताइफ की तरफ हम दोबारा आएंगे। ठीक है जी। तो जब ये यमन को इसने इस तरह से कवर कर लिया, तो अब आपको यहाँ पे एक चीज समझ में आ जाएगी कि अक्सूम का जो किंगडम था वो यहाँ यमन तक फ्लोरिश कर गया। ठीक। अब समझने की ये बात है, अब्राहा क्रिश्चियन लीडर, क्रिश्चियन कमांडर के हुक्म से यमन में आया और क्रिश्चियंस को सिक्योर करने के लिए आया था। ठीक है। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि क्लियर हो गई। लेकिन हिस्टोरिकली कुछ चीजें, कुछ एविडेंसेस, कुछ इंसिडेंट्स हमें ऐसे पता चलते हैं कि अब्राहा नाम से तो क्रिश्चियन था, लेकिन डीप डाउन उसके अंदर क्रिश्चियनिटी का और मलूकियत या एम्पेरियलिज्म ज्यादा थी। ठीक है जी। अब हुआ क्या, उसने जब गौर से देखा कि हर साल यमन में से कुछ लोग जो हैं वो ट्रैवल करके जाते हैं अप नॉर्थ मक्का मुकरमा में, और यहाँ जाके वो कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं जिसको हज कहते हैं, और वापस आते हैं। तो ये जो रिलीजियस प्रेस्टीज है, ये इसको हासिल नहीं होना चाहिए, ये हासिल होना चाहिए यमन को। इसको यूं समझ लें कि ये हमारा रिलीजियस टूरिज्म जो है ना, इसमें बड़ा फ्लोरिश करेगा, तो ये होना चाहिए। एनी हाउ, उसने ये सजेस्ट किया कि एक बहुत बड़ा चर्च टाइप एक कलीसा उसने बनाया और लोगों को कहा कि आज के बाद कोई बंदा भी मक्का मुकरमा की तरफ नहीं जाएगा। ही विल परफॉर्म ऑल द रिचुअल्स इन यमन इन दिस कलीसा दैट आई हैव बिल्ट। अब रिलीजन जो भी होता है ना, वो किसी भी इंसान के अंदर आप जबरदस्ती नहीं डाल सकते। ला इकराह फिद्दीन, इसीलिए इस्लाम का सबसे बड़ा वो है स्लोगन है। अब मैं वापस आता हूँ उसी जगह के ऊपर जहां से हमने डिस्कनेक्ट किया था। ठीक है। अब इसने ये किया, तो एनी हाउ किसी लोग ऑब्वियसली जब उनके साथ जबरदस्ती की जाती है तो वो रिटेलिएट करते हैं। एक यूनिवर्सिटी में ना एक छोटा सा बच्चा था, और उसको यूनिवर्सिटी की कुछ स्टूडेंट्स बहुत तंग करती थी कैंटीन में। तो एक दिन वो अपने मालिक के पास आया और आकर कहने लगा कि मालिक, मेरा हिसाब कर दो, मैंने यहाँ काम नहीं करना। मालिक ने पूछा, बेटे क्या हुआ, तुम्हारे घर में तो और कोई कमाने वाला है नहीं, अकेले हो तुम, तो गुजारा कैसे करोगे? उसने कहा, मालिक कुछ भी हो, मैं यहाँ काम नहीं करता, वो जो फलानी फलानी बाजी बैठी हुई है वो मुझे बड़ा तंग करती हैं, तो मैं इसलिए यहाँ काम नहीं करना चाहता। तो मालिक ने कहा, बेटा रुको, मैं कुछ करता हूँ। उसने उनको स्टूडेंट्स को जब वो पे वगैरह करने के लिए आई उसके काउंटर पे, तो उसने कहा, बेटे बात सुनो। उन्होंने कहा, जी अंकल। बेटे ये बच्चा देख रहे हो, ये अपने घर का अकेला कमाने वाला है। ठीक है। और बाप इसका बेचारे का मर गया था, माँ इसकी बीमार है और कोई है नहीं, अकेला कमाने वाला है, और ये नौकरी छोड़ के जा रहा है। अंकल क्यों? बेटे ये कह रहा है कि तुम इसे बड़ा टीज करते हो।
कहा अंकल हम इतना क्यूट सा बच्चा है, हमारे छोटे भाई जैसा है, तो हम इसको वैसे ही एज अ यंगर ब्रदर हम इसको छेड़ते रहते हैं, तो हमें तो नहीं पता था कि ये मसाइल है और इसको इतना बुरा लग रहा है। तो एनी हाउ वी अपोलोजाइज फॉर इट, और हम बल्कि खुद भी उससे माफी मांगते हैं। अब बच्चे को बुलाएं, बेटा बात सुनो, हम तो तुम्हें छोटा भाई समझते थे, ये वो, सॉरी फॉर दैट एंड दिस। कहा बाजी पक्की बात है, आप कभी हमें दोबारा तंग नहीं करोगे? उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल नहीं करेंगे। तो बाजी श्योर? उन्होंने कहा हाँ बेटे, आज के बाद हमें पता नहीं था तो हम इसलिए तुम्हें तंग करते थे, वी आर सॉरी दैट फॉर दैट। तो बच्चा कहने लगा बाजी फिर ठीक है, मैं भी वादा करता हूँ आज के बाद आपकी चाय में नहीं थूकूंगा। ठीक है। तो वो छोटा सा बच्चा भी ना, जब उसे मौका मिलेगा तो वो रिटेलिएट करेगा। कितना भी जालिम, कितना भी बड़ा, कितना भी सख्त इंसान उसके सामने क्यों ना हो, वो रिटेलिएट करता है। ये इंसान की फितरत में आज़ादी है, हुर्रियत अफकार नेमत है खुदादाद। तो अरब के किसी बंदे ने, उसका एफिलिएशन बड़ा स्ट्रॉन्ग था खाना काबा के साथ, तो उसने ये किया कि इसी तरह से रिटेलिएट किया। अब्रहा के बनाए हुए चर्च में जाके उसने कज़ाए हाजत कर दी, यूरिनेटेड और पास्ट हिज स्टूल और समथिंग लाइक दैट। ये एक इंसिडेंट था इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, और अब्राहा को बहुत बुरा लगा ऑब्वियसली। और साथ ही एक और इंसिडेंट ये भी हो गया कि अरब के कुछ ताजिर आके उस जगह पे, क्योंकि वहाँ करीब कोई स्टे का एरिया भी था, उस जगह पे आके उन्होंने स्टे किया, तो वहां से आग की कोई चिंगारी वगैरह उठी और उसने उसी चर्च का कुछ हिस्सा भी डैमेज कर दिया। अब अब्राहा ने, बजाय इसके कि इस सारे इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन करता, अब्राहा ने रिटेलिएशन किया। उसने ये किया कि एक बहुत बड़ी आर्मी उसने प्रिपेयर की, और अक्सूम से उसने एक हाथी भी मंगवा लिए अफ्रीका से। बाय द वे एक्सियम इथोपिया का पुराना नाम है, ठीक है। और मजे की बात आपको ये बताता हूँ कि ये शायद दुनिया के उन चंद ममालिक में से, या मेरे इल्म के मुताबिक एक अकेला मुल्क है जो कॉलोनियलिज्म से बचा रहा है। इसमें कोई जो वेस्टर्न कॉलोनियलिज्म आया था वो नहीं आया। एक वो पत्थर है जिसे कहते हैं तहजीब सफेद, जिसके मरमर में स्याह खून छलक जाता है। तो ये तहजीब सफेद के मुकाबले में इस स्याह खून का कोई धब्बा भी उस तहजीब सफेद में हमें नजर नहीं आता, अहमद नदीम कासमी ने जो कहा। एनी बात कहीं और निकल जाएगी। तो यहाँ पे एक बात और भी मजे की आपको बता दूं, इथोपियन बाइबल नाम को आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब के ऊपर। वो बाइबल आपके किंग जेम्स वर्जन बाइबल के अंदर एडिड नहीं है। किंग जेम्स वर्जन में 66 बुक्स हैं, और इथोपियन बाइबल में 88 बुक्स हैं, यानी 66 वो और 22 और किताबें हैं, जहाँ तक मैं इस चीज़ को समझ पाया। और वो लिखी हुई भी शायद गीज गीज कोई जबान है, इथोपिया की कोई एंशियंट जबान है, उस जबान में लिखी हुई है। तो ये जो इथोपिया एक मुल्क है या हबशा एक मुल्क है, ये इसमें क्रिश्चियनिटी जो है वो बहुत इनिशियल स्टेजेस में वहाँ पे क्रिश्चियनिटी पहुँच चुकी थी। क्रिश्चियनिटी उसमें इंपोर्ट नहीं हुई थी। ये पॉइंट याद रखिएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ते हुए जब हम आगे आएंगे, जब हम हिजरत हबशा की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लेटर्स की बात करेंगे, तो ये पॉइंट आपको वहाँ पे समझ में आएगा। एनी तो ये थोड़ा सा मैंने आपको अक्सूम का भी बैकग्राउंड बता दिया। अब्राहा ने फिर ये किया कि वहां से उसने हाथी वगैरह मंगवाए, बिकॉज हाथी वाज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर वॉरफेयर। ठीक है। तो मंगवा लिए उसने हाथी, और मक्का की तरफ अप नॉर्थ उसने ट्रैवलिंग शुरू कर दी। और अप नॉर्थ जाते हुए उसके रास्ते में जितने भी लोग आए, उसने सबको तहस नहस कर दिया। अब मैंने आपको बताया था एक और जगह थी ताइफ। ये मक्का मुकरमा के ईस्ट पे आपको ताइफ नजर आएगा, यहाँ पे कुछ मे बी 100 किलोमीटर्स और सो ये मक्का मुकरमा से दूर है, जहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 दिन का क़याम करके तो वहाँ पे प्रीचिंग की कोशिश की थी। अब ताइफ के लोगों ने देखा और यहाँ पे एक ह्यूमन नेचर समझने की जरूरत है। और जो अल्लाह ताला ने कहा था ना कि जो गैरुल्लाह के नाम के ऊपर ये लोग कुर्बान करते हैं वो अल्लाह को नहीं पहुंचता। इन डिस्पाइट दैट, बल्कि जो लोग ये अल्लाह के नाम पे कुर्बान करते हैं वो भी गैरुल्लाह को ही पहुंचता है, वो भी अल्लाह को नहीं पहुंचता। ठीक है, ये मुशरिकीन के हवाले से बात हुई थी।
वो साइकोलॉजी, उस पॉइंट को हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि जब ये ताइफ पहुंचा, तो ताइफ के लोगों को ये परेशानी हुई कि कहीं ये हमारे लात और उज़्ज़ा के लात और मनात था शायद, या उज़्ज़ा था, उनके टेम्पल्स को ये बर्बाद ना कर दे गुस्से में। तो उन्होंने कहा देखो, हम तो तुम्हारे साथ हैं, जिस जगह के ऊपर तुमने अटैक करना है वो बेसिकली मक्का मुकरमा है, वो यहाँ पे खाना काबा है, तुमने यहाँ की ठानी थी, क्योंकि हर साल लोग काबा में आके तो करते हैं, हज वगैरह करते हैं। तो अपने झूठे माबूदों को बचाने के लिए उन्होंने इतने अजीम सेंचुरी को भी क्या किया, उसको डैमेज करने के लिए हामी भर ली। अच्छा जी सर, ये वही है बुक बाइबल, वहाँ की एक किंग ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईमान लाए थे, बाइबल पढ़। हाँ बिल्कुल नवीद साहब, ये ऐसा ही है। वो जो नेगस ईमान लाए थे ना, हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब उनके सामने सूरह मरियम की आयत पढ़ी थी, तो नेगस ने कहा था कि खुदा की कसम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इससे एक जर्रा बराबर भी ज्यादा कुछ नहीं है, और वो मुसलमान हो गए थे। यू हैव एग्जैक्टली रीच्ड एट द पॉइंट। बहुत शुक्रिया। तो हम बात कर रहे थे ताइफ की। तो ये होता है सर, जब आप बातिल के साथ खड़े हो जाते हैं ना, तो फिर आप हक को छोड़ ही देते हैं। वो फिर आपकी उसमें रहता नहीं, आपकी कैपेसिटी में नहीं रहता कि आप हक के साथ खड़े हो सकें। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा अजाब होता है कि अल्लाह आपसे वो छीन लेते हैं, वो तौफीक छीन लेते हैं, वो नेमत छीन लेते हैं कि आप हक का साथ दे सकें। खैर एनी हाउ, ताइफ के लोगों ने वहां पे डायरेक्ट कर दिया। अब हुआ ये कि बिफोर दैट, कि ये मक्का मुकरमा में दाखिल होता और मक्का मुकरमा पे अटैक करता, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव जगह थी। तो इसने भी जाहिर है बादशाह था, सोचा इसने क्या कि मक्का के लोगों को बहाने के तौर के ऊपर एक आर्ग्यूमेंट दे दे। वो क्या करे कि तुम लोग मक्का को अबेंडन करके चले जाओ, मेरा इरादा सिर्फ इस खाना काबा को गिराना है, तुम लोगों को नुकसान पहुंचाना मेरा इरादा नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली उसे पता था कि इनकी जो एफिलिएशन है मक्का मुकरमा या खाना काबा के साथ, ये लोग जाएंगे नहीं। मेरे लिए एक जरा फेस सेविंग हो जाएगी कि मैंने तो मौका दिया था, ये खुद ही नहीं गए। ठीक, बादशाहों की ट्रिक, सियासतदानों की ट्रिक। खैर एनी हाउ, और इसने एक और बात भी कही कि तुम अपने चीफ को इस तरह करो, मेरे पास भेजो, मैं उससे मुलाकात करना चाहता हूँ। उस वक्त जो चीफ थे वो थे शैबा बिन हाशिम, यानी अब्दुल मुत्तलिब। ये जब उसके दरबार में गए, तो वो खड़ा हो गया, और खड़ा होकर अपने तख्त से नीचे आके इनको वेलकम किया, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको अपीयरल ऐसा दे रखा था हजरत अब्दुल मुत्तलिब को, कि वो हर बंदा उनका इकराम अदब और एहतराम करता था। इसी दौरान अब्दुल मुत्तलिब को ये भी पता चला कि इनके 200 ऊंट जो हैं वो कैप्चर करके अब्राहा के फौजी ले आए हैं। तो बहरहाल बातचीत हुई। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि आप इस तरह करें, मेरे जो 200 ऊंट आपके फौजी कैप्चर करके ले आए हैं वो मुझे वापस कर दें। अब्राहा बड़ा हैरान हुआ, ही लुक डाउन अपॉन अब्दुल मुत्तलिब, और कहने लगा कि मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था आप बड़े रिस्पेक्टफुल बंदे होंगे, आप आपके मुतालबा करेंगे, मैं आपका सबसे सेक्रेड प्लेस तबाह करने के लिए यहाँ बैठा हुआ हूँ, तो आप मुझसे मुतालबा करेंगे कि ये ना करो, ऐसा ना करो, वैसा ना करो। तो आप तो यहाँ पे आके तो मेरली दुनिया के माल के बारे में बात कर रहे हैं, दैट्स स्ट्रेंज। उन्होंने कहा देखो, मैं इन ऊंटों का मालिक हूँ, मुझे इनकी ज्यादा फिक्र है, और जो उस घर का मालिक है ना वो तुमसे निपट लेगा। ठीक है, तो मैं इसीलिए अपने ऊंटों का मुतालबा ही करूंगा। अब्दुल मुत्तलिब के साथ जो लोग आए हुए थे, उनमें से किसी ने अब्राहा को ये भी ऑफर की कि हम जो हमारा जितना भी एनुअल इनकम होता है उसका 1/3 हम तुम्हें एज बाउंटी देने के लिए तैयार हैं, एज जिजिया हम तुम्हें दे दिया करेंगे, तो हमारा जो है वो काबा तुम डिस्ट्रॉय ना करो। तो उसने बात नहीं मानी। अब्दुल मुत्तलिब आए खाना काबा के अंदर, खाना काबा में मुल्तजिम के साथ लिपटे,
चिपक के उसके साथ दुआ की कि या अल्लाह, हम तेरा घर को डिफेंड करने के काबिल नहीं है, तो आप इस तरह करें, आप इस घर को डिफेंड करें, और हम जो है वो अपनी जिंदगियां बचाएंगे। तो हमें बड़ी आपकी ज़ात से उम्मीद है कि आप ये कर सकते हैं, क्योंकि इतने बड़े फौज के खिलाफ खड़ा होना हमारे लिए मुमकिन नहीं। चले गए पहाड़ों के ऊपर। महमूद नाम के हाथी पे बैठा हुआ था अब्राहा, जो तारीख की किताबों में आता है। तो जब वो खाना काबा की तरफ चलता तो हाथी बैठ जाता, और जब दूसरी तरफ इसका रुख करते तो उठ के भागना शुरू कर देता। एनी हाउ, किसी तरह उसको ले जाके तो वो खाना काबा की तरफ लेके आए, तो अचानक इन्होंने देखा जो जद्दा की साइड थी, ये मक्का मुकरमा है, तो यहाँ जद्दा आपको वेस्ट में नजर आ रहा है। यहाँ से एक बहुत बड़ा झुंड, काउंटलेस बर्ड्स का जो है ना वो ऐसे क्लाउड्स की तरह पूरे खाना काबा के ऊपर छा गया, जो भी हरम का एरिया था जहाँ पे उसकी पूरी अब्राहा की फौज थी। और सुर्ख रंग की इनकी चोंचें थी। अबाबील का लफ्ज कुरान में इस्तेमाल हुआ, जिसका मतलब है परिंदों के झुंड। ठीक है, ये किसी खास स्पीशीज का नाम नहीं है अबाबील, ये इसका मतलब है कि परिंदों के बहुत बड़े झुंड आए थे, फ्लॉक्स बहुत बड़े बड़े। खैर, तो हुआ क्या, अब्राहा की सारी आर्मी कोलैप्स कर गई। अब्राहा की अपनी बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो गई। वो महमूद हाथी को जो दो महार चला रहे थे, साइंस इनको उर्दू में कहते हैं, तो वो अंधे हो गए। उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की एक रिवायत है कि मक्का मुकरमा के अंदर ये दो साइंस जो अंधे हो गए थे, इन्होंने बड़ी जिल्लत की जिंदगी गुजारी, और मक्का की गलियों में भीख मांगते मांगते इनकी सारी जिंदगी गुजर गई। बहरहाल, इस इंसिडेंट के बाद खाना काबा के लोगों की जो रेप्यूट थी, या खाना काबा की और कुरैश के लोगों की जो रेप्यूट थी, ये पूरे अरब में बहुत ज्यादा उसमें इजाफा हो गया। दूसरा बड़ा इसका फायदा ये हुआ कि लोग एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंसिडेंट के लिए तैयार हो गए। बहुत सी तफसीर की और सीरत की किताबों में आता है, ये इंसिडेंट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थ से 50 या 55 दिन पहले हुआ। ठीक है, और खुद बाज साहबा रिजवानुल्लाह अलैहिम मजमाइन का यहाँ तक भी कहना है कि हमने हाथियों के ढांचे खाना काबा की सराउंडिंग्स में हमने खुद अपनी आंखों से देखे हैं। बहरहाल, जब वो छोटे होते थे तो उन्होंने देखे होंगे हाथी। आपको पता है कि उनके बाकायदा बड़े बड़े स्केलेटन्स होते हैं, तो उनको डिकम्पोज होते हुए भी टाइम लगता है। तो ये वो इंसिडेंट था जिसमें एक तरफ तो लोगों को प्रिपेयर किया गया कि एक बड़ा इंसिडेंट होने वाला है, एक बड़ी हस्ती इस दुनिया में आने वाली है। तो दूसरी तरफ हमारे लिए ये भी सबक है कि कभी भी आप जालिम के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। और तीसरा हमारे समझने की ये भी चीज है कि अगर आपका सिस्टम, उसके अंदर क्रुएलिटी मौजूद हो, तो उसके साथ एटलीस्ट आप रेजोनेट ना करें। ठीक है, जो हक है उसको हक बोलें, जो बातिल है उसको बातिल कहें। ये एक बहुत बड़ी सेक्रीफाइस और बहुत बड़ी कुर्बानी मांगता है। ये दो इंसिडेंट्स जो मैंने, एक जूनवास का इंसिडेंट आपको सुनाया और दूसरा इंसिडेंट अब्राहा का आपको सुनाया, इन दो ही कुरान के दोनों वाकयात को एक उसका ना हमें लिंक समझ में आना शुरू हो जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अल्लाह ताला ने किस तरह से लोगों को मेंटली प्रिपेयर किया कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे। ठीक है। आर वी क्लियर अबाउट दैट? इसमें एक पॉइंट और भी है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रॉफिटहुड की भी एक प्रिडिक्शन थी। ठीक है, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील, जिस तरह अल्लाह ताला ने 45-50 साल इस सूरत के नाजिल होने से पहले मक्का मुकरमा को एक एक्सटर्नल दुश्मन से बचाया था, जो बाहर से आया और मक्का मुकरमा पे अटैक करने की कोशिश कर रहा था, खाना काबा को गिराने की, इसी तरह अल्लाह ताला अपने एक चुनिंदा नबी को भेजेंगे जो खाना काबा को अंदर के दुश्मनों से बचाएंगे। और वो अंदर के दुश्मन कौन थे? जिन्होंने खाना काबा के अंदर और उसके इर्द गिर्द 360 बुत लाकर खड़े किए थे। कंक्वेस्ट ऑफ मक्का, सुलह हुदैबिया में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उम्रे की तरफ जा रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी बैठ गई।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हाबसहा मन हाबिसुल फील, इस ऊंटनी को उसी ने रोका है जिसको जिसने हाथी वालों को रोक लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर उम्रा किए वापस मदीना मुनव्वरा चले गए थे। और फिर क्या हुआ, कंक्वेस्ट ऑफ मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मिल के खाना काबा को बुतों से पाक कर दिया। ठीक है जी। तो ये दो इंसिडेंट्स इस तरह से भी लिंक कर जाते हैं कि जिस तरह से बैरूनी दुश्मन से अल्लाह ताला ने खाना काबा को बचाया है, अंदरूनी दुश्मन से पाक करेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रॉफिटहुड की एक बहुत बड़ी प्रिडिक्शन, फोर टेलिंग थी। दैट वाज ए फोर रनिंग इंसिडेंट फॉर द प्रॉफिटहुड ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी दौरान फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो अब्दुल्ला के घर में पैदा हुए। अब अब्दुल्ला कौन थे? अब्दुल मुत्तलिब के छोटे बेटे, सबसे छोटे बेटे, जो आम तौर के ऊपर मक्का मुकरमा से यमन और मक्का मुकरमा से सीरिया के दरमियान में ट्रेड किया करते थे। एक मरतबा ये यहाँ से सीरिया गए, यहाँ बुसरा के मकाम पे इन्होंने अपना सारा जो भी बिजनेस ट्रिप था कंप्लीट किया। वापस आए तो यहाँ यसरब में इनकी डिमाइस हो गई अब्दुल्ला की। ठीक है। और आमना जो थी वो मक्का मुकर्रमा में थी एंड शी वाज प्रेग्नेंट। और अब्दुल्ला के डिमाइस के कोई 3 एक महीने के बाद आमना के घर में, हजरत आमना के घर में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थ हुई। और जब रसूलुल्लाह 6 साल के हुए तो हजरत आमना इनको यहाँ मदीना मुनव्वरा में अपने वालिद के कब्र पर लेकर आई। यसरब उसको पहले कहते थे। और वापसी पे यहाँ मक्का और मदीना के दरमियान अबवा में हजरत आमना का भी डिमाइस हो गया। ठीक है। और यहाँ से उम्मे ऐमन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर मक्का मुकरमा लेके आई थी। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेरेंट्स का ट्रेवलॉग है। ये दो तीन इंसिडेंट्स आपके साथ मैंने आज शेयर कर दिए।